सत श्री अकाल जी। आज मैं बनाने लगी हूँ घिया और चने की दाल। ये जी है 1 पाव के करीब। मैंने ये मोटे मोटे डाइस में काटा हुआ है, बहुत पतले नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है। और ये है मेरी आधी कटोरी चने की दाल। ये मैंने 2 घंटे हो गए भिगो के रखी हुई है। उसके बाद मैंने एक ये प्याज है कटा हुआ, लहसुन की कलियाँ हैं, 2 हरी मिर्ची हैं, छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। मसालों में ये है जी गरम मसाला, ये कश्मीरी मिर्च है, और ये साथ में कसूरी मेथी, नमक, हल्दी, ये सूखा धनिया, जीरा। और मसाले में मैंने जो डाला है ये सूखे में, ये गरम क्या कह रहे हैं इसको, मोटे मसाले जो हैं उसमें मैंने मोटी इलायची और ये तेज पत्ता डाला है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, और डाल सकते हो और जो भी आपने डालना है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, इसी से टेस्ट बनता है। करती हूँ जी शुरू। हाँ जी, ये मैं इसमें घी डालने लगी हूँ। हाँ जी, ये मैंने इसमें घी डाल दिया है। और घी डालने के बाद सबसे पहले मैंने तेज पत्ता, ये मैंने थोड़े से इसको इस तरह से खोल लिया, इलायची को। साथ ही इसके मैंने जीरा डाल दिया। बस जीरे के तिड़कने के साथ ही मैंने ये प्याज डाल देना है, क्योंकि अगर जीरा ज़्यादा हो जाए तो कौड़ा हो जाता है। थोड़ा सा इसको होने दूंगी। कड़वा ना हो इसके लिए मैं साथ साथ इसको प्याज डाल दूँ, प्याज के साथ ही लहसुन डाल दूँ। इसमें मैंने प्याज लाल होने के साथ प्याज और लहसुन कट्टा डाल दिया था। प्याज लाल होने के बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, अदरक डाल दिया है, जितने सूखे मसाले थे सारे डाल दिए, मिर्ची समेत। मिर्ची भी डाल दी है, कसूरी मेथी भी डाल दी है। अब रह गया सिर्फ नमक और ये टमाटर। ये 3 टमाटर हैं, इसको मैंने पीस लिया, काट भी सकते हो। अब एक नमक रह गया था, वो भी डालने लगी हूँ। सारे मसाले इसमें डल चुके हैं। जो चने की दाल थी मेरी भीगी हुई, उसका पानी मैंने निकाल लिया है। सूखे को मैंने इसमें डाल दिया भूनने के लिए। 2 मिनट तक भूनूंगी इसको। अब जी ये 2 मिनट हो गए हैं, मैं दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ। मैंने पहले घी डाला है, उसमें मैंने तेज पत्ता और मोटी इलायची डाली है। उसके बाद फिर मैंने ये जीरा डाला है। जीरे के साथ ही मैंने फिर प्याज और ये लहसुन डाल दिया है। जब ये प्याज में लाल होना शुरू हो गया, हरी मिर्ची, अदरक और जितने सूखे मसाले थे सारे मैंने इसमें डाल दिए। जब वो भुने, और उसके साथ ही मैंने फिर टमाटर पिसा हुआ डाल दिया। अगर आप काट के डाल रहे हो तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, काट के भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप काट के डालोगे तो उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। वेट करो थोड़ी देर, जब वो सारा हिल जाए फिर उसमें ये डालने हैं दाल। अब मैंने इसमें ये दाल भी डाल दी है। टमाटर में भी, टमाटर मेरे ख़त्म हुए नहीं है, पूरे भुने नहीं है, बीच में मैंने ये दाल डाल दी है। अब दाल भुन रही है, साथ ही मैं ये घिया भी डाल रही हूँ। अब जो हमारा मेन पर काम है ये यहीं का है। बस इसको हमने अच्छे से भुनना, कम से कम 4-5 मिनट तक हमें इस दाल को भूनना है, और बिना पानी के भूनना है। पानी डालना ही नहीं, क्योंकि ये एक अपना पानी होता है, तो हमने इसका पानी नहीं डाला। इसको हमने अच्छे से भूनना है। मैं आपको 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। अच्छे से भूनने का मतलब है कि 4-5 मिनट तक इसी का टेस्ट आना है। अभी अच्छे से भुनी नहीं है, इसको अच्छे से भुनना है हमें। अभी टमाटर का रस्सा भी पड़ा हुआ है, मसाला भी घी छोड़ जाए और ये भी अच्छे से हो जाए। हमारी जो सब्जी बननी है इसी भूनने से बननी है।
ध्यान रहे साथ ना लगे, ठीक है। इसी तरह हमने भूनना है इसको, बस इसी में बननी है हमारी सारी सब्जी। ये भूनते हुए मेरे को 3 मिनट हो चुके हैं जी पूरे। अब ऊपर चल रहा है टाइम, 3 मिनट के ऊपर जो भी कुछ सेकंड कर लो, क्योंकि अब ये भून चुका है। और देखो ये सारा रोगन तो सारा घी छोड़ने लग गया ये, है ना। अब ये भून चुका है, ये देखो साइड में घी छोड़ने लग गया मसाला। अब मैं इसमें जो मेरे टमाटर जिसमें मैंने पीसे हैं उसी में ही मैं पानी डालने लगी हूँ, थोड़ा सा डाल के। कितना डाल रहे हो आप देखो, 1 कलछी। बस ये 2 भर के 2 कलछी, इतना ही पानी डालना है हमने। बस इसी पानी में अब मैं इसको, हमने ज़्यादा विसल नहीं दिलानी है, एक ही विसल दिलानी है, क्योंकि हमने अच्छी से भूना है घी को। एक विसल में ये तैयार हो जाएगी। हाँ जी, मेरी एक विसल आ चुकी है जी। दूसरी आनी मैं बंद कर दी, मैंने दूसरी आने वाली मैंने वही बंद कर दिया। बस इतनी इसको अब फुलने दूंगी, मेरी ये तैयार होगी। हाँ जी, अब मैं ये ओपन करने लगी हूँ। इसमें मैं धनिया डालने लगी, बस मेरी ये तैयार है। आप देखो कितनी देर लगी, सिर्फ भूनने भूनने का टाइम लगा है, बाकी मेरी सब्जी देखो। ठीक है जी, मिलती हूँ किसी अगली डिश में, अगली रेसिपी के साथ मिलती हूँ जी। सत श्री अकाल। लो जी, ये तैयार हो गई जी मेरी घी चने दाल की सब्जी। हाँ, एक और बात मैंने कहनी थी। जिस तरह से मैंने बताया कि एक विसल में हो गया, कई बार भूनने में कम टाइम लगाया हो या कई बार ना भी गले तो आप विसल लगा सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है गिरे ना घिया। अब घिया मेरा सारा गला हुआ है, चने दाल मेरी सारी गली हुई है लेकिन खड़ी है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भाई, गले भी और खड़ी भी रहे, ये ना हो कि घिया गिरी हो गल गल के। इतनी विसल अगर ज़रूरत पड़े तो दिला लो, अपने हिसाब से देख लो। वैसे मेरी तो एक विसल में आपके सामने है ये सब्ज़ी, रंगत देखो सब्ज़ी की।